जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं एकादशी व्रत की कथा सुनना। पुत्रदा एकादशी व्रत जो कि भगवान विष्णु के विशेष प्रिय व्रतों में एक व्रत आता है। तो चलिए ध्यानपूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पुत्रदा एकादशी के बारे में प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने उन्हें एकादशी का व्रत महत्व उत्पत्ति बताते हुए राजा सुकेतुमान की कथा सुनाई, जिसमें राजा सुकेतुमान ने एकादशी का व्रत कर पुत्र रत्न को प्राप्त किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। जैसा कि हम सभी को पता है कि हिंदू धर्म के सभी पवित्र व्रत और उपवासों में एकादशी बहुत महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार है। एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे नाथ, मानव कल्याण हेतु एकादशी व्रत का महत्व, पूजन और कथा विधि सुनाइए। कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया एकादशी का व्रत का महत्व। उसे ध्यानपूर्वक सुने। इसे सुनने मात्र से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा मनुष्य इस लोक में सुख प्राप्त कर मृत्यु लोक के बाद भी सुख प्राप्त करता है। मनमोहन कन्हैया में इस व्रत जितना पुण्यदायी व्रत दूसरा नहीं है। इस व्रत से व्यक्ति लक्ष्मीवान, विद्वान एवं तपस्वी होता है। इस एकादशी की उत्पत्ति की कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रावती नाम की एक नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था, जिनकी पत्नी का नाम सभ्या था। राजा रानी निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहते थे। तमाम ऐश्वर्य भी उनके इस दुख के आगे छोटे थे। उसे यही चिंता रहती थी कि अब उसके बाद उसके राजपाट कौन संभालेगा और उसकी मृत्यु उपरांत उसका अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म कौन करेगा, कौन उसे मुक्ति दिलाएगा और कौन इसके पितरों को तृप्त करेगा। बस यही सोचकर राजा की तबीयत भी खराब रहने लगी। एक बार राजा जंगल में भ्रमण करने को निकला तथा वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता को देखने लगा। वहां उसने देखा कि कैसे हिरण, मोर एवं अन्य पशु पक्षी भी अपनी पत्नी और बच्चों सहित विचरण कर जिंदगी का आनंद ले रहे थे। यह देखकर उसका मन और अशांत हो उठा। उसने सोचा कि इतने पुण्य कर्म करने के बाद, इतने अनुष्ठान, यज्ञ, होम आदि करके भी उसे यह निसंतान होने का दुख क्यों सहना पड़ रहा है। तभी राजा को प्यास लगी और वह जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। भटकते हुए उसकी नज़र एक सुंदर सरोवर के किनारे बने ऋषि मुनियों के आश्रम पर पड़ी। श्रद्धावान होने के कारण राजा ने वहां जाकर सभी ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा का सरल स्वभाव देखकर सभी ऋषि उससे प्रसन्न होकर उससे कुछ मांगने के लिए बोले, जिस पर राजा ने उत्तर दिया, हे देव, भगवान की और आप लोगों की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, केवल कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मेरा जीवन लक्ष्यहीन प्रतीत होता है। यह सुन ऋषि बोले, राजन, भगवान ने ही आज कृपा करके तुम्हें भेजा है। आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। आप पूरी निष्ठा से आज का व्रत करें। ऐसा करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भूदेवों की यह वाणी सुनकर राजा ने उसका पालन किया। उसने पूर्ण निष्ठा से एकादशी व्रत कर श्री हरि विष्णु का पूजन कर, दान पुण्य कर, एकादशी द्वादशी के नियमों के अनुसार पारण कर व्रत खोला। इसके फलस्वरूप कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और अंत में उसने एक तेजस्वी और ओजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार सभी सुखों को भोग अंत में राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, राजन, इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है और अंत में मृत्यु पर्यंत भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। यदि आपने पूरे मन से कथा सुना है तो एक बार कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का नाम अवश्य लिखिए। मिलती हूँ अन्य और इसी तरह की जानकारियों के साथ। धन्यवाद।